सैफ अली खान के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम गहनता से कर रही है जांच। आसपास की बिल्डिंग में सुराग तलाश रही है टीम। करीना और दोनों बेटों के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित सतगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं सैफ अली खान। सैफ अली के हमलावर से जुड़ा एबीपी न्यूज के पास धमाकेदार एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें बहुत बड़ा खुलासा। सैफ के घर से निकलने के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन गया था हमलावर। सुबह 7 बजे ही ट्रेन पकड़ने बांद्रा स्टेशन पहुंचा था संदिग्ध। मुंबई में जांच एजेंसियों को संदिग्ध शाहिद का मिला एक और सीसीटीवी फुटेज। एक ही घर में जूते की रैक में खोजबीन करता दिख रहा है संदिग्ध। 12 जनवरी वर्सोवा इलाके का बताया जा रहा है पूरा फुटेज। सैफ पर अटैक मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक संदिग्ध की हुई है पहचान जिसके सैफ मामले के हमलावर को होने की पूरी संभावना। 11 दिसंबर को उसी शख्स पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का दावा। लोगों ने मानसिक रोगी समझकर नहीं किया था पुलिस के हवाले। सैफ अली खान हमला केस में सामने आई आरोपी की नई तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने की आरोपी की पहचान। चोरी की कोशिश में पहले भी आरोपी को लोगों ने पकड़ा था। आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है पुलिस। सैफ पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर। हमले का आरोपी घटना के बाद पहुंचा था दादर के कबूतर खाना इलाके में। एक मोबाइल शॉप से आरोपी ने खरीदा था हेडफोन। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। सैफ की बिल्डिंग में सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था हमलावर की तस्वीर। तलाश में पुलिस की कुल 35 टीम जुटी है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर के बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, पुलिस की जांच अब भी जारी। कोई भी सुराग अगर हाथ लगे उसे बताया जाएगा। फडणवीस को भरोसा जल्द केस सुलझ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड। 10 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को 100 लाख करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के गांवों के लोगों से वर्चुअली संबोधित किया, उनसे बातचीत की। कहा स्वामित्व योजना से गांव का आर्थिक विकास होगा। लोगों को एक ही कार्ड पर मिलेंगे उनके घरों के कानूनी दस्तावेज। अब जमीनों पर नहीं हो सकेगा कब्जा। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। दिल्ली में किराएदारों के लिए भी बिजली पानी मुफ्त करेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव के बाद किराएदारों के लिए योजना लाने का प्लान है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी रोक पर बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में खुलेआम तनाशाही कर रही है बीजेपी। कहा फिल्म की स्क्रीनिंग से डरी है बीजेपी। आप नेताओं के जेल जाने पर आधारित है फिल्म। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आय में हुई बढ़ोतरी पर उठाए कई सवाल। पूछा दोनों की आय बढ़ाने का सोर्स क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी स्क्रूटनी। 20 है नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 तारीख। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र नई दिल्ली सीट पर दाखिल हुए। नई दिल्ली सीट पर 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में। इनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा, कांग्रेस के संदीप दीक्षित से। अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन पर प्रवेश वर्मा की तरफ से जताई गई आपत्ति। नामांकन पत्र खारिज करने की मांग। प्रस्तुत हलफनामे में कई अनियमितता का दावा। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। संकल्प जारी करते हुए जेपी नड्डा बोले बंद नहीं होगी कोई भी कल्याणकारी योजना। दिल्ली चुनाव में जारी है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर पूरी आम आदमी पार्टी को बताया धोखेबाज। लिखा भरोसे के लायक नहीं धोखेबाज आपदा। दिल्ली एम्स दौरे का राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर केंद्र और दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा गरीब मरीज उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड गंदगी भूख के बीच सोने को मजबूर। केंद्र और दिल्ली सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद ली। दिल्ली में जदयू के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वागत किया। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव हुई लालू की पार्टी आरजेडी। पटना के होटल मौर्य में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। लालू राबड़ी समेत पार्टी तमाम बड़े नेता वहां मौजूद। संगठन चुनाव पर किए जा सकते हैं अहम फैसले।
पटना पहुंचे राहुल गांधी। होटल मौर्या के मेन गेट पर तेजस्वी राहुल की मुलाकात हुई। लालू यादव ने भी मुलाकात संभव बताया। थोड़ी देर में बापू सभागार में संविधान सम्मेलन को संबोधित कर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ज्योतिर्मठ निकाय अध्यक्ष पद पर पार्टी प्रत्याशी सुषमा डीमरी, पार्टी के सभी वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। साईं बाबा के दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। वहीं पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का अनुमान, इस साल दुनिया में भारत का विकास दर सबसे ज्यादा 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं विकास दर में अमेरिका और चीन भी रहेंगे भारत के मुकाबले में पीछे। गुजरात के बेट द्वारका में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्यवाही जारी है। कई अवैध मकान को चिन्हित कर लिया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। चंडीगढ़ के सारंगपुर की फर्नीचर मार्केट में आग लगी। 4 से 5 दुकानें लपटों में स्वाहा हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में खड़ी जर्जर एम्बुलेंस में आग लग गई। 2 एम्बुलेंस जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने की आशंका। दिल्ली में उम्र कैद की सजा काट रहे चंद्रकांत झा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। 2023 में पैरोल पर बाहर आया था आरोपी, चल रहा था फरार। चंद्रकांत झा ने तिहाड़ जेल के सामने कई हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल ने अमर अनशन का आज 54वां दिन है। लगातार खराब उनकी तबियत हो रही है। आंदोलन का समर्थन दे रहे 111 किसानों के अनशन का आज चौथा दिन है।